तो HTML पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जो वेब डिजाइनिंग करना चाहते हैं, तो मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया हूँ कि कैसे कोडिंग लिखा जाता है। देखिए, क्वेश्चंस ये है कि वेलकम इन माइक्रो इंस्टीट्यूट्स, आज उनको इंटरनेट के पेज पे दिखाना है। तो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में HTML का यूज किया, उसके बाद से हेड टैग लिखा, उसके बाद से टाइटल टैग लिखा, उसके बाद से बॉडी टैग लिखा, फिर H1 लिखा, फिर जैसे टैग ओपन किया वैसे क्लोज कर दिया। अब मैं एक बार और समझाऊंगा इसको, टैग को, और उसके बाद से फिर इसको सेव करके फाइनली आपको रन करा कर दिखाऊंगा। देखिए, HTML टैग का यूज इसलिए किया जाता है ताकि ब्राउजर ये समझे कि किसी ने कोडिंग किया है और हमको उसका आउटपुट दिखाना है, इसलिए HTML टैग लगा दिया। जो हेड टैग होता है वो ब्राउजर के लिए होता है, ब्राउजर इसको समझे कि किसी ने टाइटल टैग का यूज करके पेज का टाइटल दिया है, इसलिए हेड टैग के अंदर में टाइटल टैग लिखा जाता है ताकि हम किसी ब्राउजर का टाइटल दे सके, यानी अपने पेज का टाइटल ब्राउजर पे दे सके। क्लियर बात ये है, इसलिए टाइटल टैग लगाया, टाइटल को क्लोज कर दिया, हेड टैग ओपन किया, हेड को क्लोज कर दिया। अब उसके बाद से बॉडी टैग लगाया। अगर यहाँ पे मैं बॉडी टैग को बंद कर दूं तो ओनली सिंपल पेज आपके स्क्रीन पे आएगा, ओनली सिंपल पेज। अगर बॉडी टैग का एक फीचर यूज करेंगे, बीजी कलर इक्वल डबल कोष्ट में येलो, यानी किसी भी कलर का नाम दे देंगे, तो देखिए ये बीजी कलर जो है बॉडी टैग का एट्रीब्यूट है, और इस बीजी कलर की जो वैल्यू है वो है येलो। वैल्यू को हमेशा इक्वल लगाकर लिखा जाता है और वैल्यू को हमेशा डबल कोट्स में बंद किया जाता है। तो ये पूरा लिखने का मतलब ये हुआ कि आप इंटरनेट के जो पेज है उसका बैकग्राउंड येलो दे दिया। उसके बाद H1 टैग है, H1 टैग सबसे बड़ा साइज वाला टैग होता है, जिसमें अभी आपको मैं बताया हूं कि H1 से लेकर H6 तक जो हेडिंग होता है वो किसी टेक्स्ट को साइज वाइज में लिखने के लिए होता है। तो मैंने H1 लगाया और H1 यहाँ बंद कर दिया, इसलिए क्योंकि H1 का इफेक्ट सिर्फ वेलकम इन माइक्रो इंस्टीट्यूट्स पे ही पड़े। अब देखिए, इसके बाद अगर मैं लिख दूं H2 लिख दूं, तो इसका मतलब हुआ कि H1 से छोटा साइज H2 होता है। अब इसमें लिख दिया करतारपुर बाईपास, जो माइक्रो कोचिंग है करतारपुर बाईपास है, उसका एड्रेस है, तो इसको मैं H2 में लिखा। अब देखिए H2 टैग को यहाँ पे बंद कर दिया। अब हुआ मेरे बात, आपको एकदम क्लियर अब समझ में आना चाहिए कि HTML के जितने टैग होते हैं सब टैग में एक ओपनिंग होता है तो दूसरा क्लोजिंग होता है। क्लोजिंग टैग की पहचान फॉरवर्ड स्लैश से होता है, और किसी भी टैग को क्लोज इसलिए करते हैं ताकि हम किसी एक टैग का इफेक्ट उसी टेक्स्ट पे डालें जिस पे हम इफेक्ट डालना चाहते हैं। जैसे H1 का इफेक्ट सिर्फ इस जैसे टेक्स्ट पे डालना था, तो H1 का इफेक्ट बड़ी साइज में पड़ता है, तो H1 यहाँ पे क्लोज हो गया, इसलिए ताकि करतारपुर बाईपास जैसे टेक्स्ट पे H1 का इफेक्ट न पड़े, इसलिए यहाँ पे बंद कर दिया। अब उसके बाद से H2 टैग में करतारपुर बाईपास लिख दिया, तो H1 से छोटी साइज H2 होता है, उसमें मैं करतारपुर बाईपास लिख दिया। तो ये क्लियर सभी स्टूडेंट को जो वेब डिजाइनिंग करना चाहते हैं उनको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि HTML के हर टैग ओपनिंग में आता है तो दूसरा क्लोजिंग में आता है। क्लोजिंग टैग की पहचान फॉरवर्ड स्लैश से होता है, और बंद करना इसलिए जरूरी होता है ताकि किसी दूसरे टेक्स्ट पे उस टैग का इफेक्ट न पड़े। क्लियर हो गया बात? अब उस जो कोडिंग में लिखा हो उसको Ctrl+S से सेव करना है। तो आप स्क्रीन पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आर्यन कुमार नाम की फाइल पहले से सेव है, तो Ctrl+S बटन प्रेस करेंगे तो ये सेव नहीं होगा। अगर आपको सीखना है कि कोडिंग करने के बाद कैसे सेव किया जाता है तो फाइल मेनू में जाएंगे और सेव एज कर देंगे। अब सेव एज क्यों करेंगे? क्योंकि पहले से फाइल सेव है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं पंकज कुमार, ये देखिए पंकज कुमार
लिख दिया और .html, क्योंकि जब भी हम कोई कोडिंग एडिटर सॉफ्टवेयर में करते हैं तो उस कोडिंग को HTML फाइल के रूप में कन्वर्ट करना रहता है। तो किसी भी लिखी गई एडिटर सॉफ्टवेयर पे कोडिंग को जब हम सेव करते हैं तो किसी फाइल का नाम देकर .html इसलिए लगाते हैं ताकि वो हमारी फाइल HTML में कन्वर्ट हो जाए, और .html जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो इंटरनेट के पेज का एक्सटेंशन होता है। देखिए मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, देखिए सेव कर दिया। अब ये फाइल हमारा कहाँ गया है? डेस्कटॉप पे। क्यों? क्योंकि जहां पे हम लोकेशन दिए वहां पे जाकर सेव हो गया है। विंडो डी से मिनिमाइज कर देंगे। याद रखें फाइल को आपको काटना नहीं है। अब देखिए पंकज कुमार नाम की फाइल यहाँ पे आ गया है डेस्कटॉप पे। अब इस पे राइट बटन क्लिक करेंगे, ओपन विथ में जाएंगे, गूगल क्रोम पे क्लिक कर देंगे तो जो मैंने बनाया है वो वेब ब्राउजर पे तुरंत रन कर गया। तो मैं आपको ये बात सिखाया आज कि एकदम स्टार्टिंग से, शुरू से यदि आपको इंटरनेट के पेज को बनाना सीखना है तो सबसे पहले नोटपैड सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए। जो मैं ये कोडिंग दिखाया हूँ, बनाया हूँ, सिखाया हूँ, उसको लिखिए, कंट्रोल एस से किसी जगह पे सेव करिए, उसके बाद से उसको किसी भी ब्राउजर पे रन कराकर सीखिए। जब धीरे धीरे आप कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको और आगे कोडिंग करने का मन करेगा और आप अच्छे से अच्छे इंटरनेट के पेज को डेवलपमेंट करना सीखना स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग माइक्रोटूल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और उसके बाद से प्रत्येक दिन नया नया वीडियो में स्टार्टिंग से बनाता रहूंगा, जीरो लेवल से, और आपको सिखाता रहूंगा। आप एक दिन इंटरनेट के पेज को पूरे अच्छे से बनाना सीख जाएंगे तो मैं आपको वेबसाइट से इंटरनेट के पेज को लिंक करना बताऊंगा। इस तरह से आप एक वेबसाइट बनाना सीख लेंगे। और ओ लेवल का जहां तक सवाल है तो ओ लेवल के सेकेंड पेपर में ये HTML पढ़ाया जाता है। तो आप लोग मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वॉच करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और अगर आपको कहीं समझ में ना आए तो कमेंट करके मेरे को बता दीजिए, तो मैं अगले दिन उस पर आपको फिर बता दूंगा कैसे क्या करना है।